है कि पितामह भीष्म इतने बड़े विद्वान होते हुए भी अधर्म का साथ उन्होंने कैसे दिया, है ना? उन्होंने कौरव का साथ निभाया। कौरव किन के पक्ष में थे, धर्म के या अधर्म के? कौरव किन के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे, है ना? और पितामह भीष्म जैसे महानुभाव शब्द प्रयोग किया गया भगवद गीता में। अर्जुन कहते हैं ये महानुभावान, ये मेरे अत्यंत सम्मान के योग्य है। महानुभावान, ये महानुभावान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे महोदय महोदया, श्रीमान श्रीमती, स्वाभाविक तौर पर श्रीमान और श्रीमती जो साधारण लोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु जैसे आप राष्ट्रपति के लिए शब्द प्रयोग करेंगे तो आपको श्रीमान और श्रीमती लिखने से काम नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा वहां? महोदय, राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति महोदय, ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे महानुभावान, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहा गया कि पितामह भीष्म जैसे धर्मात्मा कैसे अधर्म के पक्ष में चले गए। यह हमारी गलत फहमी है कि पितामह भीष्म अधर्म के पक्ष में थे। पितामह भीष्म अधर्म के पक्ष में रह करके भी उन्होंने धर्म का ही साथ निभाया। इसी को ही कहते हैं धर्म निरपेक्षता। माता उधर बैठ जाओ, सोफा में बैठ जाओ, इधर उधर मत करो, सोफा में चुपचाप बैठ जाओ। इसी को वास्तविक क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का मतलब आज के समय में क्या हो गया? जिसमें धर्म ही ना हो। आज की धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? जिसमें धर्म ही ना हो। और वास्तविक धर्म निरपेक्षता किन्होंने अपनाया था? पितामह भीष्म जी ने। निरपेक्षो ना होइले ना होए धर्मेर आचार। हमारे शास्त्र में कहा गया चैतन्य चरितामृत में कि जब तक कोई निरपेक्ष नहीं होगा तब तक वो धर्म पालन कर ही नहीं सकते। निरपेक्ष मतलब क्या है? पक्षपात विहीन। इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात नहीं होगा कि ये अच्छे हैं तो ये बुरे हैं, ये बुरे हैं तो ये अच्छे हैं। जब तक आप निरपेक्ष दृष्टि नहीं रख पाएंगे तब तक आप धर्मात्मा कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, यद्यपि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था, है ना, परंतु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार करने के बाद भी भगवान के चरणों में उन्होंने अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के ही कहने पर मायावाद का प्रचार किया था। है झाजी, ध्यान से सुनो। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब इस संसार में आकर के उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, शंकर जी का ही स्वरूप है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, उन्होंने मायावाद का प्रचार क्यों किया था? असुरों को अपने और सम्मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। भगवान ने कहा कि आप जाकर के मायावाद का प्रचार करो, इसलिए चाह करके भी शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में अपराध नहीं किए, क्योंकि भगवान ने कहा इसलिए उन्होंने किया। अब वही मायावाद का प्रचार जब बाद में भी प्रारंभ चलता रह गया, उनके अनुयायियों ने और भी आगे जब जरूरत नहीं था फिर भी उन्होंने किया, वो अपराध की दृष्टि में आ जाएंगे। क्योंकि उस समय का वो मांग था, उस समय के लिए वो डिमांड था, है ना? क्योंकि उस समय भारतवर्ष में इतना बौद्ध लोग बढ़ गए थे। बौद्धिस्ट लोग क्या करते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके संसार छोड़ छाड़ करके वो लोग विरक्त होकर के बुद्ध के शरण में चले जाते थे। और बुद्ध क्या सिखाते थे? भगवान बुद्ध का तो आप बात छोड़ ही दीजिए, बाद में जो बौद्धिस्टों में जो भ्रम पैदा हो गया, जो कपिलावस्तु के गौतम बुद्ध है, तथागत बौद्ध, वो तो भगवान का अवतार नहीं है, पर लोगों ने उनको ही अवतार मानने लग गए। तब फिर क्या किया? भगवान ने ही शंकर जी को प्रेरणा दिया कि आप ही जाकर के इस बुद्धवाद को समाप्त कर सकते हो। और भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आकर के पूरे भारत भूमि से बौद्धवाद को समाप्त किया।
ये जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये सब बुद्धवाद के द्वारा कबलित राजा हुआ करते थे। इसीलिए तत्कालीन समय में आपको ध्यान में नहीं होगा, हैरान हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी में आज से चंदन यात्रा प्रारंभ हुआ ना, इसका इतिहास पढ़ेंगे आप लोग तो जगन्नाथपुरी मंदिर तो कई शताब्दियों से बौद्ध के कब्जे में था, पता नहीं बहुत से लोगों को। और वहां पर रथ यात्रा भी करते थे बौद्धिस्ट लोग, उनके तरीके से, उनके नियमों से। ये कम से कम 150 से 200 साल तक बौद्ध के कब्जे में था जगन्नाथ मंदिर हमारा। बद्रीनाथ मंदिर बौद्धों ने कब्जा करके रखा था, शंकराचार्य जी ने तो छुड़वाया है, पूरी मठ को भी शंकराचार्य जी ने छुड़वाया है। तब तो जाकर के उन्होंने पूरी पीठ का स्थापना किया, वहां पर गोवर्धन मठ का स्थापना किया। बद्रीनाथ में तो बद्रीनाथ भगवान के शिला विग्रह को खंडित करके नारद कुंड में निक्षेप कर दिया था। वहां पर एक नारद कुंड है जहां पर अलकानंद बह रही है ना, उस नारद कुंड में बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को निक्षेप कर दिया था। शंकराचार्य जी ने अपने सिद्ध अवस्था में आकर के बद्रीनाथ जी के शिला विग्रह को उन्होंने पुनः प्रकाशित करके फिर पुनः स्थापित किया। इसीलिए आज भी जब आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहां पर बद्रीनाथ भगवान के खंडित विग्रह ही दर्शन को मिलते हैं, खंडित है अभी। तो इन सबों से, बौद्धों से शंकराचार्य जी ने आकर के सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया। इसीलिए जो शंकराचार्य के अनुयायी लोग जो साकारवाद की विरोध करते हैं, जो विग्रह पूजा की विरोध करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि शंकराचार्य साक्षात नहीं, उन्होंने ही विग्रह पूजा की प्रारंभ तो बद्रीनाथ से किया था। बद्रीनाथ भगवान के श्री मूर्ति को प्रकाशित करके पूजा का नियम किसने बनाया था? शंकराचार्य जी ने बनाया था। इसीलिए बद्रीनाथ में आज भी जो पांडा है, मूल पांडा, वो दक्षिण भारत से होते हैं, गढ़वाल के पंडा नहीं होते। गढ़वाल के होते 2-4, वो बिचौलिया होते हैं ना, जो वीआईपी विजिट कराने वाले, वो होते हैं। मूल पंडा 4 धाम के वो दक्षिण भारत से होते हैं, शंकराचार्य जी की परंपरा से होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है शंकराचार्य जी ने भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था, इसलिए वो सेवा है, वो अपराध में नहीं गिने जाएंगे। परंतु आज भी जो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं वो अपराध है। तो ऐसे ही पितामह भीष्म अधर्म के पक्ष में रह करके भी वो अधर्मी नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही वे कौरव के पक्ष में गए। इसीलिए भगवान ने कहा ना, मत कृत्यम मेरे लिए किया गया पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं श्लोक अभी भूल रहा हूं, हाँ, मत कृते कृतम पापम पुण्याय अभिकल्पते। मत कृत्य कृतम पापम पुण्याय अभिकल्पते। मेरे लिए किया गया पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि भगवान के लिए कोई भी भक्त पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप करने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान के लिए। तो पहली बात है, क्योंकि वो सत्य वस्तु है ना, तो सत्य वस्तु को सत्य वस्तु से ही प्रतिष्ठित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। परंतु फिर भी कभी ऐसा, क्योंकि हमारे शास्त्र ना 2 प्रकार के हैं। कौन से? एक अन्वय है, एक व्यतिरेक है। अन्वय क्या है? अन्वय ये है कि भगवान कृष्ण हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, है ना, ये अन्वय है। और व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक है कृष्ण प्रेम तो प्रदान करेंगे, परंतु कृष्ण से प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। कहां से प्राप्त होगा? गुरु वैष्णव से प्राप्त होगा। अन्वय मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और व्यतिरेक मतलब 10 9 8 7 6 5 4 2 3 1 ऐसा। तो हमारे सनातन पद्धति में 2 पंथा चलती, अन्वय और व्यतिरेक। भगवान की लीलाएं भी दोनों प्रकार की होती हैं। अन्वय रूप में होते हैं जो स्वाभाविक दृष्टि में हम समझ जाते हैं, और व्यतिरेक में होता है। एक बार शंकर जी ने युद्ध किया था ना भगवान कृष्ण के साथ,
किनके लिए? कौन से? वानासुर के लिए, है ना? वानासुर के लिए भगवान कृष्ण से भिड़ गए थे ना। तो हमें देखने पर क्या अनुभव होगा? ये शंकर जी तो मति फिर गए इनका, भगवान से लड़ पड़ा, परंतु ये भी उनकी सेवा ही थी, ये भी उन्होंने सेवा ही किया था भगवान कृष्ण का। ये व्यतिरेक सेवा है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भगवान का भक्त है, ये व्यतिरेक भक्त है। व्यतिरेक भक्त मतलब जब उनको कहा गया था कि अगर आप चाहते हो कि 3 जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान से बैर भाव से, है ना, उनकी भक्ति करनी होगी। वास्तविकता में तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप अधर्मी थे क्या? भगवान के सबसे सन्निकट रहने वाले पार्षद है वो। भाई भगवान के बॉडीगार्ड कौन होंगे? जो सबसे विश्वस्त होंगे ना। हम जब मानिए कोई, इस अभी चुनाव का माहौल है, एमपी एमएलए अगर एमपी कोई बन गया तो उस समय क्या करते? एमपीओ का कोटे होते, उसमें कोटा में होता है जो सलाहकार, वो अपने मर्जी से रख सकता है, चाहे वो अपने साले साहब को ही क्यों ना रखे, चाहे वो 10th फेल ही क्यों ना हो। चीफ मिनिस्टर एडवाइजर किसी को भी रख सकता है, ये उनके अंडर में आता है। किसी को भी XYZ, अपने पत्नी को भी रख सकते हैं, अपने साले को रख सकते हैं, अपने घर का कोई भी मेंबर हो। तो कौन किसको रखेंगे? अगर किसी को एमपी बनने का मौका मिल गया तो एडवाइजर के रूप में किन? अपने सबसे विश्वस्त लोग को ही रखेगा ना वो। तो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब जय विजय के रूप में थे वैकुंठ में, तो वहां पर भगवान के द्वार रक्षक के रूप में थे, द्वारपाल के रूप में। तो भगवान के द्वारपाल भगवान किन को बनेंगे? जो सबसे विश्वस्त होंगे, है ना। तो जय विजय द्वारपाल यानी कि भगवान के सबसे विश्वस्त है। फिर भी कैसे वो वैष्णव के चरण में अपराध कर सकते? कौन से ऋषि गए थे दर्शन के लिए? चतुष्शन 4 कुमारों ने जब गए दर्शन के लिए तो कहते महाराज हमेशा आप कभी भी आ जाते हो मुंह उठा करके, भगवान है भाई, उनका भी कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ थोड़ा समय लेकर के आया करो, अपॉइंटमेंट ले लो पहले। क्योंकि चतुष्सनों को जब भी दर्शन की लालसा होती है ना, तब वो चले आते हैं बैकुंठ में और भगवान विष्णु का दर्शन करके फिर चले जाते हैं। तो द्वार रक्षियों ने कहा जय विजय महाराज क्या करते हो, कुछ प्रोटोकॉल है हमारा अपना। तो ऐसे में जय विजय कहते कि आपको ये आचरण शोभा नहीं देता, आप भगवान के द्वार रक्षी हो। तो उस समय अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि भगवान रहते कहां पर है? विष्णु कहां पर रहते? स्वर्ग में। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अलग रहते हैं, वो गर्भदुक्षय होते, कारणोदुक्षय होते, बैकुंठ में रहते ना। तो बैकुंठ का मतलब क्या है? जहां पर कुंठा ना हो, एंजाइटी नहीं है, द्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है। तो बैकुंठ में तो किसी के प्रति द्वेष या फिर किसी के प्रति भेदभाव तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं आता। ये जो हमारे जय विजय है वो चतुष्सनों के प्रति असम्मान प्रदर्शन क्यों किया? ये पॉसिबल ही नहीं है बैकुंठ में, तो संभव ही नहीं है, बैकुंठ में ये होना ही नहीं चाहिए। है दिनेश प्रभु जी, बैकुंठ में जो जय विजय ने चतुष्सनों के प्रति मर्यादित व्यवहार किया, ये तो बैकुंठ में होना ही नहीं चाहिए, होते ही नहीं बैकुंठ में, ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुंठा रहित है बैकुंठ, स्थान ही नहीं है। फिर भी क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। ये समझने का विषय है कि बैकुंठ में क्यों होगा ऐसा। अगर बैकुंठ में ऐसा होगा तो फिर वहां देश भावना हो जाएंगे, वहां फिर हिंसा होगी, वहां भी लड़ाइयां होंगे, वहां भी झगड़े होंगे, है ना। क्योंकि जब चतुष्सनों को रोका गया, चतुष्सनों ने अभिशाप दिया, तो बैकुंठ में ही हुआ ना, ये बैकुंठ के बाहर तो नहीं हुआ। अब बैकुंठ में जहां पर कुंठा ही नहीं हो तो फिर ये कहां से आ जाएंगे? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। तो इसीलिए भगवान की जो इच्छा हो, भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकते हैं। तो आज महाभारत की रचना आज ही के दिन किया गया था, और विशेष करके पितामह भीष्म धर्म निरपेक्षता को अपनाते हुए उन्होंने
धर्म का ही हमेशा पालन किया। इसीलिए उनके दृढ़ प्रतिज्ञा को देख करके उनके पिताश्री ने ही उनका नाम क्या रखा था? क्या रखा था उनका नाम? महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, देवव्रत। देवव्रत रखा था ना नाम, कि उन्होंने जीवन में प्रण रखा था कि मेरे पिताश्री को अगर मेरे कारण कोई असुविधा के सम्मुखीन होना पड़ रहा है, अगर मेरे उत्तराधिकार होने के कारण पिताश्री को कोई समस्याएं हो रही है, तो मैं आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करने का मैं प्रण धारण करता हूं। उनके पिताश्री उनके प्रति प्रसन्न होकर के उनको देवव्रत नाम दिया था, और ये व्रत उन्होंने आखिरी दम तक निभाया है। और वास्तविकता में कुरुवंश की रक्षा हमारे पितामह भीष्म ने ही किया है, उनके द्वारा ही क्या संभव हुआ है। यद्यपि कुरुवंश बाद में बचा नहीं है। कुरुवंश कोई था बाद में? कौन थे? हाँ जी, महाभारत के युद्ध में अंत में बिल्कुल कौन थे बचा हुआ? विदुर जी थे, धृतराष्ट्र थे, है ना। धृतराष्ट्र चले गए हरिद्वार में, साधन भजन करके उनका देहांत तो हो गया हरिद्वार में। विदुर जी के परिवार में कोई थे? विदुर जी के संतान थे? विदुर जी के संतान नहीं थे, वो निसंतान थे। तो अश्वत्थामा कुरुवंशी नहीं है। हाँ, वो कुरुवंशी नहीं है, वो तो उनके गुरुपुत्र है ना, द्रोणाचार्य के पुत्र है। वो कुरुवंश में नहीं आता, वो कौरवों के गुरु है। भीम कुरुवंश में क्यों आएंगे? पांडव है वो। तो इस प्रकार से कुरुवंश की वास्तविक रक्षा सधर्माचरण में, है ना, क्योंकि महाभारत में पितामह भीष्म ने हमेशा प्रयास किया कौरवों को धर्म के साथ रहने के लिए, उन्होंने मजबूर करने के लिए कई बार प्रयास किया उन्होंने, है ना। परंतु फिर भी जब जब उनका मति फेर जाते थे ना, तब तब पितामह भीष्म थोड़ा सा उनको सही दिशा दिखाने की प्रयास किया करते थे। परंतु भगवान की इच्छा ही कुछ और है। इसीलिए क्या हुआ कि अंततः गत्वा वो कुरुवंश विध्वंस की ओर चला गया और पांडव वंश आगे बरकरार रहा परीक्षित महाराज के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगवान को धर्म को स्थापित करना था, और जो धर्म के विपरीत दिशा में चलेंगे उनका पतन होना अवश्यंभावी है। ये लीला पुष्टि के लिए सबसे बड़ा सहयोगी बना भगवान के पितामह भीष्म। समझ में आया? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है।